कुछ दिनों में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बहुत ही सीरियस है। ग्रीड के वजह से नहीं, उसके अंदर वो साइकोलॉजी बिल्ट हो चुका है कि हम लोग ऐसा कर ही सकते हैं, ये तो सभी करते हैं, तो हम ये इस फील्ड में है तो इस फील्ड में ये कर सकते हैं हम लोग। बच्चा के अंदर क्या होगा? बच्चा के अंदर इंसानियत पेनिट्रेट होगा, इंसानियत। हेलो डियर पेरेंट्स, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल बीइंग मैथमेटिशियन में। हेलो डियर पेरेंट्स, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए है, सिर्फ आप लोगों के लिए। कहते हैं कि जो टीचर है उसका नज़र थोड़ा अलग होता है, वो कुछ ऐसा देख पाता है कि सोसाइटी में और कोई नहीं देख पाता। कुछ दिनों में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बहुत ही सीरियस है, और ये इंसिडेंट मैं भी देख रहा था, पढ़ रहा था, और मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि क्यों ये इंसिडेंट हो रहा है। क्या इसको रोका जा सकता है? क्या इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? तो आज कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा रास्ता देखने का, ऐसा रास्ता हम लोग देख पाए जिसमें ये जड़ से ख़त्म हो जाए। इन दिनों में कुछ इंसिडेंट हुआ है, जैसे कि पुणे का पोर्शे केस ले लीजिए, दिल्ली का एसयूवी ले लीजिए, मुंबई का BMW केस ले लीजिए, फेक कॉफ सिरप केस ले लीजिए, या फेक रेबीज वायरस का केस ले लीजिए, एंड मेनी मोर। तो ये सब क्यों हुआ है? आदमी ग्रीड के वजह से कर रहा है कि पावर की वजह से कर रहा है? इसके अलावा भी एक चीज़ है जिसके वजह से आदमी ये कर रहा है। वो क्या है? वो है इंसानों को इंसान ना समझना। ठीक है, उसके जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसके अंदर एक साइकोलॉजी है कि अपने से नीचे जो लोग हैं उसको इंसान ना समझना, और ये साइकोलॉजी के वजह से ही वो ये सब कुछ बहुत ही आसानी से कर रहा है। और ये इंसानों को इंसान ना समझने वाला जो कैरेक्टर है ना, जो मतलब साइकोलॉजी है, वो सिर्फ पावरफुल लोगों में नहीं, वो हम लोगों में भी है, जो आम आदमी है उसमें भी है। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि आप रास्ते से जा रहे थे कि आपका कोई तबीयत ख़राब हो जाए, क्या आप बहुत ही कुछ मुश्किल में पड़ जाए, हेल्प मांग के देखना कि कौन कौन आपको हेल्प करता है, कोई आता है कि नहीं। और अगर आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा तो आप रास्ते में ही गिर जाएंगे, तो वहीं पे पड़े रहेंगे। कोई आपको आएगा और रिकवरी करेगा, हॉस्पिटल में ले जाएगा, इसका चांसेस 1% या लेस देन 1% है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी हम सब में ही बिल्ट हो रहा है, और आजकल तो सब में ये साइकोलॉजी दिख रहा है। तो इसको रुका जा सकता है क्या? ये साइकोलॉजी चेंज किया जा सकता है? कुछ उपाय है कि ऐसी साइकोलॉजी वाला इंसान बनना ही बंद हो जाए? कुछ कर सकते हैं हम लोग। चलिए देखिए, जो हम एडल्ट है, जो उसमें ये साइकोलॉजी चेंज करना बहुत ही मुश्किल का काम है, बिकॉज वो एडल्ट बन चुका है और चाइल्डहुड से उसका साइकोलॉजी बिल्ड होना शुरू हो गया था, और बड़े होते होते ये साइकोलॉजी उसमें पेनिट्रेट हो गया है। तो बड़ा जो आदमी है, बड़ा जो पर्सन्स है, उसमें ये साइकोलॉजी इतना गहराई से उतर गया है कि उसको सिर्फ क्राइम करने के बाद उसको सज़ा दे सकते हैं, लेकिन ये साइकोलॉजी के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। मतलब बहुत ही कम चांसेस है कि आप किसी आदमी का ये इंसानों को इंसान ना समझने वाला जो साइकोलॉजी है उसको चेंज कर पाए। लेकिन हमारे पास, मैंने शुरू में ही बोला था कि आज जो ये वीडियो है वो पेरेंट्स के लिए ही है, क्योंकि लगभग हर घर में हमारा बच्चा होता है। ठीक है, बच्चा या बच्ची होता है, तो उसमें तो हम ये साइकोलॉजी पेनिट्रेट कर सकते हैं कि क्या पता उसमें से कोई बड़ा होकर कोई मेडिसिन कंपनी में काम करे, मेडिसिन कंपनी बनाए, और वो उसके हाथ में ही होगा कि अगर चाहे तो वो फेक वैक्सीन बना सकता है, उसका ही हाथ में है कि फेक कफ सिरप बना सकता है। अगर आदमी के अंदर वो साइकोलॉजी नहीं होगा तो फेक बनने का कोई सवाल ही नहीं होगा। ठीक है, और उसमें से ही कोई नेता भी बन सकता है,
पॉलिटिक्स में भी आ सकता है। तो वो जो नेता बनेगा वो मतलब ग्रीड के लिए पावर में आके इंसानों को मारने के लिए कुछ ऐसा गलत नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम पेरेंट्स को कुछ छोटी छोटी बदलाव करना होगा अपने जीवन में, जिसमें ये बच्चों का जो ये साइकोलॉजी वो अच्छे से बिल्ड हो पाए और इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटा पाए। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या छोटी छोटी चीज़ है जिसको हम लोग बदल सकते हैं। तो नंबर 1, बच्चों को सिखाने के लिए हमको पहले अपने से नीचे जो लोग हैं उसको वैल्यू करना है, ठीक है। कैसे? जैसे कि हम लोग के घर में जो काम करता है, जो पेपर डालता है, जो दूध देता है, जिससे हम सब्जी खरीदते हैं, ठीक है। ऐसे जो लोग हैं जिसके रिक्शा से हम आते हैं, ऐसे लोगों से बिना बात का मतलब उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, ठीक है। घर में ऐसा मतलब बच्चों के सामने या पीछे कभी भी उसको लेकर उसको मतलब नीचा दिखा के कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो बात बच्चे सुने और उसको धीरे धीरे ये बिल्ड हो जाए कि हम लोग को से जो नीचे वाला जो लोग है वो कीड़े मकोड़े है, ठीक है। इसको कभी भी हम कुछ भी कर सकते हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा आपको देखना चाहिए कि ऐसे लोगों से आप अच्छे से व्यवहार करें और ऐसे लोगों से बिना मतलब के आप मतलब एब्यूज़ करना या उसका पैसा रोक के रखना, पैसा ना देना, काम करवा के एक बोल के काम करवा के उसको पैसा ना देना, पैसों के लिए घुमाना, तो ऐसा चीज़ को हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये वैसे भी एक मतलब एक नीच तरह की ही हरकत है, पर अब हम लोग बहुत सारे फैमिली है जिसमें पेरेंट्स ऐसा करता है और बच्चे भी ऐसे ही सीखता है, ठीक है। तो उसको ये एक स्टेप्स है जो हम बदल सकते हैं। अगर करते हैं आप लोग तो इसको बदल सकते हैं और इसके विपरीत में जो अच्छा व्यवहार है उसमें उसको वैल्यू करना, उसको काम वाली बाई ना बुला के आंटी बुलाना, ऐसे छोटे छोटे मतलब चीज़ को हम बदल सकते हैं, ठीक। चलिए अब नंबर 2 में जाते हैं। नंबर 2 जो चीज़ है जो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम लोग अभी जो दुनिया है उसमें हम लोग जिससे मतलब है, जिसे कोई पैसे का रिलेशन है या कोई मतलब का रिलेशन है, उससे ही रिलेशन रखते हैं। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको हम बिना मतलब के, बिना पैसों के कनेक्शन के रिलेशन रखते हैं। तो ये चीज़ भी मतलब बच्चे को बहुत ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स बनाता है कि हर रिलेशन, हर पर्सन में वो देखता है कि उसमें फ़ायदा क्या है, उससे रिलेशन रख के क्या फ़ायदा होगा, उससे कैसे पैसा ले मतलब पैसा मिल जाए उससे कैसे, तो ऐसा उसका साइकोलॉजी बनता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा पर्सन से रिलेशन बनाइए, ऐसा कोई भी पर्सन रिलेशन में रखिए जिसका साथ कोई पैसे का, कोई मतलब स्वार्थ का रिलेशन ना हो। ऐसे ही मतलब प्रेम का रिलेशन हो, इंसानियत का रिलेशन हो। तो बच्चा क्या देखेगा कि पापा का ये फ्रेंड है, मम्मी का की ये फ्रेंड है कि जिससे पापा का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फ्रेंडशिप है और सिर्फ प्रेम का रिलेशन है, सिर्फ दिल का कनेक्शन है और कुछ नहीं है। मम्मी की जो फ्रेंड है उससे भी ऐसा ही कुछ है। तो बच्चा के अंदर क्या होगा, बच्चा के अंदर इंसानियत पेनिट्रेट होगा, इंसानियत, ठीक है। तो उसमें भी प्रेम करने की मतलब कोई भी फ्रेंड से वो जब फ्रेंडशिप करेगा तो कभी भी ये नहीं देखेगा कि उससे क्या मिल सकता है, हमको उससे कैसे फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज़ को आपको देखना है और इसको पेनिट्रेट करना है। और ये बात आप कभी भी नहीं मतलब सोचिए कि आप जो कर रहे हैं, आप तो आपका बच्चा छोटा है, कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ मालूम नहीं चलेगा और आप करते रहेंगे और बच्चा कुछ नहीं जानेगा। ये बात सही नहीं है। बच्चा आपसे भी, आप जितना समझते हैं उससे ज़्यादा वो समझता है, ठीक है। वो सब समझता है। तो ये बात को भी आप मतलब देख सकते हैं कि ऐसे भी स्टेप्स लीजिए कि जैसे बच्चा एक इंसानों को कदर करने वाला हो जाए धीरे। चलिए 3 नंबर टॉपिक पे चलते हैं। 3 नंबर टॉपिक जो है वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है और उसको मतलब
चेंज करना, उसको टॉपिक को मानना बहुत ही मुश्किल होगा सबके लिए। फिर भी मैं बोलता हूँ कि जैसे आप ठीक समझे वैसा कीजिए। कि बहुत सारा पेरेंट्स है जो घूस लेकर अपने जो मंथली इनकम है उससे ज़्यादा पैसा घर में लाते हैं और उससे बच्चों को ही बहुत सारा ऐशो आराम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एक कैंडिडेट का एक बैग से हो जाता है और उसका 2-3 बैग है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारा चीज़ है जिसमें वो घूस का पैसा लगता है। घूस का पैसा से ही वो ऐशो आराम बच्चे को दे रहा है। और पेरेंट्स अब बोल सकते हैं कि सर जो मेरे बच्चे को अच्छे से परवरिश के लिए ये सब करना ही पड़ता है। ये गलत है। ठीक है, एक्सेस चीज़ बच्चे को देना, वो भी घूस के पैसे से, इससे अलावा भी बच्चा बहुत ही अच्छे से परवरिश किया जा सकता है। बच्चे को पाल सकते हैं वो आप, कोई मतलब दिक्कत का बात नहीं है कि ऐसे घूस लेकर बहुत सारा पैसे लेकर बच्चे को पालो। कि पहले बात तो जो बच्चा ऐसे बड़ा होगा वो पैसों का कदर नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा बात क्या है, उसके अंदर ये माइंडसेट लग जाएगा कि माइंडसेट आ जाएगा उसके अंदर कि धीरे धीरे कि घूस लेकर हम ऐसे ऐसो आराम की ज़िंदगी पा सकते हैं। तो फिर बड़ा होकर कि वो क्या करेगा, जब अपने खुद का ऐसो आराम की बात आएगा तो वो घूस लेगा और ये घूस लेने के बदले क्या जाने कितने लोगों के जान के बदले में ये घूस लिया जाए। और तो आप लोगों को लगता है कि मैं घूस ले रहा हूँ, घूस लेके पैसा ला रहा हूँ, इतना हिडन बात बच्चे को कैसे पता चल जाएगा? बच्चा क्या समझ पाएगा? हाँ, समझ पाएगा, क्योंकि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि आप क्या काम करते हैं और उसमें कितना पैसा मिलता है। अगर वो समझ में उसको नहीं आएगा तो उसके दोस्त लोग, कुछ आपका नेबर्स, ये उसको समझा देगा कि आपका पापा या मम्मी यहाँ पर काम करता है और उसका जो सैलरी है ये है। तो वो कैलकुलेट कर पाएगा कि आप जो एक्स्ट्रा का चीज़ देते हो उसको, जो प्रोवाइड करते हो, वो कहाँ से आता है। और बहुत सारा सोर्स है जिससे ही इसको देर सवेर पता चली जाए। तो वो क्या सीखेगा कि घूस लेना ही ठीक चीज़ है, घूस लेकर हम लोग इतना ऐशो आराम से रह पा रहे हैं, बहुत सारे जगह पे घूम पा रहे हैं। तो ये एक सही बात है, तो ऐसा पेनिट्रेट हो जाएगा ना उसमें। तो कोशिश कीजिए। ये कोशिश करने से तो लगता है कि अगर हर पेरेंट्स से कोशिश करे तो देश तो मतलब बहुत ही क्लीन हो जाएगा ना। तो देखिए, एक चीज़ है जिसको बदलने से आपका ये साइकोलॉजी बदल सकते हैं, क्योंकि अभी जो चीज़ हो रहा है ये बहुत ही सीरियस कुछ है, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब सोचिए, रेबीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जिसका मॉर्टेलिटी 100% है। तो उसका भी जो अवेयर जो मतलब वैक्सीन है, तो वो वैक्सीन फेक कर दिया। कोई आदमी तो किया, इसके पीछे कुछ आदमी का तो हाथ है, सिर्फ पावर और ग्रीड की वजह से नहीं। उसके अंदर वो साइकोलॉजी बिल्ट हो चुका है कि हम लोग ऐसा कर ही सकते हैं, ये तो सभी करते हैं, तो हम ये इस फील्ड में है तो इस फील्ड में ये कर सकते हैं हम लोग। तो मतलब ये रोकना चाहिए। तो ये सब डेवलपमेंट करने से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साइकोलॉजी में कुछ तो चेंज होगा। ये मतलब इंसानों को इंसान समझने वाला ही आगे जाके देश चलाएगा। तो ये जो डेवलपमेंट्स है ये आपको सीरियस लेना चाहिए, बिकॉज आप समझते हैं जो इंसिडेंट्स अभी हो रहा है वो बहुत ही सीरियस इंसिडेंट्स है। अगर जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे तो जैसा हो रहा है वैसा ही होगा। बाद में जाके आप मना करें अपने बच्चे को कैसा ना करे, वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो उसका माइंडसेट ऐसा हो गया है और जो साइकोलॉजी है पूरा इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, फिर उसको रोका नहीं जा सकता है। तो अभी पेरेंट्स को ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए, ऐसे कदम उठाना चाहिए कि ये जड़ से मिट जाए। फिर ऐसा समय आएगा जब हम लोग आशावादी है कि ऐसा कोई युवा नहीं होगा
कि जिसका माइंडसेट ऐसा होगा और ये ऐसा कुछ करेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ये शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा जो ये वीडियो है वो कुछ वैल्यू ऐड करता है आप लोगों के जीवन में, तो इसको कमेंट करके शेयर करना मेरे साथ। यही इम्पोर्टेंट टॉपिक का एनालिसिस वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।